नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टेट टॉक विद नितिन मलिक। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो कि वे एक वेल नोन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और बहुत बड़े स्कॉलर हैं। थैंक यू सर हमें जॉइन करने के लिए। बहुत-बहुत मेहरबानी इनवाइट करने की नितिन जी, थैंक यू। माय प्लेज़र सर। सर ये जो इज़राइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, राइट? इसका बैकग्राउंड तो आई बिलीव हमें पता है काफ़ी, हमारे व्यूअर को भी आइडिया होगा बेसिक बैकग्राउंड, हम उसमें तो नहीं जाएँगे। तो उसके अराउंड इवेंट के अराउंड कुछ घटनाएँ हुई हैं, उन पे हम चर्चा करना चाहेंगे आज। जी, जैसे कि भारत में आपने आई एम श्योर आपने बाकी दुनिया ने भी देखा है, मोदी साहब का ट्वीट आया था इंडियन गवर्नमेंट का कि हम इज़राइल को फुली सपोर्ट करते हैं और उनका अपना हक बनता है अपनी ज़मीन को डिफेंड करने का। तो सर ये एक ऐसी मतलब एक विज़िबल क्लियर सपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट का इज़राइल के लिए जो आज आज से पहले नहीं आया था। पुराने प्राइम मिनिस्टर जितने भी रहे हैं, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, वे यूजुअली न्यूट्रल लाइन लेते रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि अभी पर्सपेक्टिव थोड़ा-सा चेंज हो गया है, बट आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखें अपना मोदी साहब ने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, तो कोई ऐसा ट्वीट मोदी जी ने नहीं किया। कोई याद है आपको? नहीं सर। तो क्या एक मुल्क हमला करे दूसरे मुल्क पे तो तब तो ट्वीट मोदी जी ने नहीं किया। तो उससे ये हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़रा मोदी जी के ऊपर तनकीद हुई। अब इज़राइल को सपोर्ट करके उनके ख़्याल से और उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर के, वो जो उन्होंने वहाँ पे रूस के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया और वेस्ट में उनके लिए एक प्रॉब्लम हो गया था, वो अपनी तरफ से उसको बैलेंस कर रहे हैं। और मोदी मोदी जी का ये भी है कि बीजेपी की इस हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि मुस्लिम वोट के बगैर वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो जो पुराने अपना प्राइम मिनिस्टर्स थे, हुकूमतें थी इंडिया की उसमें इंक्लूडिंग वाजपेयी साहब, वो पुराने एक फ्रीडम स्ट्रगल की प्रोडक्ट थे और उनको सब समझ आती थी कि क्या गलत है, क्या सही है। मोदी जी का ये बयान जो है ये उनके इलेक्शन जीतने के लिए एक है और वेस्ट के अंदर जो पुतिन को उन्होंने रशिया को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उसको बैलेंस करने के लिए अब उन्होंने इज़राइल के हक में ये ट्वीट कर दिया है। तो मोदी जी जो हैं वो तो और उनकी टीम इस तरह ही अपने मूव्स करती है। फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ अ वेरी स्मार्ट मूव, ठीक है? स्मार्ट मूव है, अगर आपने इलेक्शन जीतना है और वेस्ट को खुश करना है और इज़राइल के साथ तो आपको पता है मोदी जी के दौर में बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप हो गया है। राइट सर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रॉम मोदीज़ पॉइंट ऑफ व्यू इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। डज़ इट मेक सेंस फ्रॉम India's point of view? That can be discussed, but I don't think that is your question. नहीं, आई एग्री विद दैट सर, क्वेश्चन तो मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ही है, बट आप ये भी जी। नहीं मानेंगे कि मतलब एक हमास तो एक वेल नोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। फिलिस्तीन का कोज़ वो सही तरीके से ये तो परस्यू नहीं कर ये रही है। मैं मानता हूँ बिल्कुल, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन करार दिया गया है, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि टू नेशन थ्योरी के रेज़ोल्यूशंस यूनाइटेड नेशंस में कई मौजूद हैं और नेतन्याहू की हुकूमत और ये राइट विंग हुकूमतों ने उसके ऊपर कोई वहाँ पे पीएलओ की भी तो एक है ना, हाँ जी। हुकूमत वेस्ट बैंक पे। यस, यस। उनके साथ कितनी दफ़ा उन्होंने कहा है कि अब अमन के साथ हम रहना चाहते हैं, 2 मुल्क का सॉल्यूशन आप करें। तो हुँ, हुँ। नेतन्याहू ने उस सारी चीज़ को ओवररूल करके बल्कि कई रिपोर्ट्स आपको मिल जाएँगी। एक अमेरिकन लड़की थी जो ये जो बुलडोज़र हैं, इज़राइली उनके सामने खड़ी हो गई थी, इन्होंने उसके ऊपर चढ़ा दिया था। यू हुँ, कैन हुँ। गो एंड चेक इट। तो इज़राइली टेररिज़्म, स्टेट टेररिज़्म, फोर्स एनेक्सेशन ऑफ लैंड ऑफ द पैलेस्टीनियंस वो सब ठीक है। अगर वो सब ठीक है, तो फिर हमास तो बनी इसलिए थी कि वो नहीं थे चाहते कि ये इज़राइल का और फ़लस्तीनियों का कोई समझौता हो जाए और ईरान उसके अंदर इन्वॉल्व था इनको प्रॉप अप करने के लिए। 2001 में सऊदी अरेबिया के जो किंग थे तब उनका बयान है कि वी आर विलिंग टू रिकॉग्नाइज़ इज़राइल हुँ, if Israel is willing to agree to the two state
थियरी सॉल्यूशन। तो जो प्रेसिडेंट थे इज़राइल के, ही सेड कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो रियाद जाके मिलना चाहता हूँ। उस ज़माने की जो इज़राइली हुकूमत है उनको उन्होंने इजाज़त नहीं दी उनको। सो इफ यू कीप ऑल दैट इन माइंड, इट डज़न्ट जस्टिफाई टेररिज्म, बट इट एक्सप्लेन्स कि टेररिज्म फिर एक तरीका रह जाता है इन हालात में। सो विदाउट सपोर्टिंग टेररिज्म, और मैं समझता हूँ इससे बहुत नुकसान होगा फ़लस्तीनियों को, क्योंकि सारा वेस्ट वो है जिन्होंने खुद पहले यहूदियों को 6 मिलियन को मरवाया। राइट, हाँ जी, हाँ, 6 मिलियन को मरवाया, यस। और फिर जब जो बच गए उनको डंप कर दिया मिडल ईस्ट में। हुँ, हुँ। अगर यूरोपियंस ने इतना ज़ुल्म किया था, तो यूरोप का क्यों हिस्सा नहीं दिया एक इज़राइल को बनाने के लिए? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वो एक तो हिस्ट्री ये, में बंधे हुए हाँ, हैं। ये बिल्कुल। दुनिया में कोई अ, मॉरल तरीके से अगर कोई देखे तो फिर वो मेरे जैसे लोग ही होते हैं जो किसी की साइड नहीं लेते, जो सच का साथ देते हैं। तो नितिन जी, मैं बहुत खुश हूँ आप ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं आपके दिल में भी इस पे शक है जो हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वरना आप ये सवाल क्यों करते? क्या ये एक मोदी जी का फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी गुड कैलकुलेशन, कि यूक्रेन वॉर में उनका जो रोल है उसके ऊपर वेस्ट वाले खुश नहीं है। अब ये बयान दे के ही वांट्स टू एंडियर हिमसेल्फ टू द वेस्टर्न पावर्स, तो उनके लिए तो ये विन विन गेम ही है। बिकॉज हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई इस पे अ, मुसलमानों का पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो वो इलेक्शन 2019 2014 बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि उनको इग्नोर करके हम हिंदुओं का वोट लेके जीत सकते हैं। सो ही लूजेस नथिंग। हुँ। बट ठीक है। सर वैसे एज़ ए कंट्री जो ओवरऑल सेंटिमेंट है इंडिया का, वो भी इज़राइल के साथ ही है, वो राइट? अब राइट इसीलिए या रॉन्ग है वो एक अलग क्वेश्चन है, आई बट एग्री, आई एग्री, वो हिंदुओं का है ना। नहीं सर, मैं ऐसे तो नहीं देखूँगा। अगेन मिक्स्ड वॉइसेज़ हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मिक्स्ड वॉइसेज़ सोशल ट्विटर पे बहुत मुस्लिम मैं ये मुस्लिम के भी नहीं फेवर कह में रहा भी कि ऑल हिंदूज आर इन दिस, नो नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। लेकिन जो लाउड वॉइसेस हैं जो कह रही हैं कि हम जाके इसराइल के लिए लड़ने को तैयार हैं, ये वही हैं जो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान बातें हर रोज कर रहे होते हैं, और मुझे भी अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा बुरा रोल रहा है ना। हुँ, पाकिस्तान ने इंडिया हुँ, की तरफ से जो पीस ओवरचर्स हुए, उनको सैबोटाज किया एक के बाद एक। तो अगर मैं हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू जो राइट विंग का है, उसके हवाले से सोचूं, तो वो एक बदले की पोजीशन में आए हुए हैं ना। हुँ। बट behind all this ultimately is the question of justice. What is justice? Justice cannot be uh, रिवेंज। uh, uh, यानी arbitrary. Justice has to be just. हुँ, टू स्टेट सोल्यूशन किसने आज तक अपोज किया है? पीएलओ ने? नो। बल्कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर यिtzhak रबीन जो थे, जो कि 73 वॉर के हीरो हैं इसराइल के और प्राइम मिनिस्टर थे, उनका हुँ। और यासर अराफात का एक एग्रीमेंट हो गया था, और ये उधर मूवमेंट चल रही थी, तो एक इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ने उन्हें कत्ल कर दिया। ये नहीं इनको याद कि जो हाँ, नहीं लोग सर, हाँ, बिल्कुल, असल में शॉर्ट मेमोरी भी होती है, सिलेक्टिव मेमोरी भी होती है। सिलेक्टिव मेमोरी, और यस, ये जो लोग अब सारे इज़राइल के साथ मिल के जाके लड़ना चाहते हैं, ये वही लोग हैं, ये कभी ना स्कूल गए हैं, ना कॉलेज गए हैं, इनको नफ़रत ही सिखाया गया है। अगर फैक्ट्स के साथ चलें, तो टू नेशन, टू स्टेट थियरी जो है सॉल्यूशन, पीएलओ हैज़ एग्रीड सिंस अ लॉन्ग टाइम अगो। और जो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर जो हीरो थे 73 वॉर के, यिtzhak रबीन, उसको कत्ल भी इन्होंने खुद किया एक लड़के ने, इज़राइली लड़के ने, और वो पीस जो फ़ॉर्मूला था वो कामयाब नहीं हो सका। तो अब इस बैकग्राउंड में अगर देखें, तो हमास इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? ईरान उठा रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं है। यस, बट आई एम सेइंग कि ये भी आप वैसे बाय द वे यू कैन गो एंड चेक कि पीएलओ के खिलाफ हमास को तैयार करने के लिए
इजरायली इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी उनको प्रॉप अप करने के लिए। आप ये भी जाके चेक कर लें। हाँ, हमास वो को खड़ा उनको कर ब्रेकअप करना चाह रहे थे। आई नो दैट, आई एम अवेयर ऑफ दैट। You know that na? I'm good because I'm talking to you because I want to talk to people who know something. समझ गए ना? तो इस हमास को बनाया किसने है? बनाया नहीं तो उसको इतना पावरफुल पीएलओ के खिलाफ किसने की है? इज़राइल ने की है। यस, वो डिवाइड एंड रूल प्ले करना चाह रहे थे वहाँ पे कि पहले दैट्स पीएलओ को राइट, डाउन किया जाए, फिर हमास को बाद में दैट्स राइट। देखेंगे। अब वो हमास उनके गले पड़ा हुआ है। हालाँकि उनका काउंटर पॉइंट ये भी हो सकता है कि भई जब 1940 जब ये बना था इज़राइल, तब तब इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था टू स्टेट थ्योरी को, फिलिस्तीन वालों ने, उन्होंने सबने मिलके नहीं, अटैक कर दिया। तो हाँ, वो ठीक आर्गुमेंट है। दोनों साइड पे है, ये बात सच है। आर्ग्यूमेंट तो दोनों तरफ से कभी भी हो सकती है ना, लेकिन आप ये बताएँ कि बाहर से लोग ला के एक लोगों को वहाँ से इससे इससे पहले क्या हुआ था? वहाँ पे जो अपना फ़लस्तीनी रहते थे, उनको उनको टेररिज़्म करके वहाँ से भगाया गया था। राइट काउंट सर। बर्नाडोट जो अ, स्वीडिश किंग के कज़न थे, हुँ, उन्होंने ये ही वाज़ द इन चार्ज ऑफ दिस अ वो जो है नवंबर 1947 की यूएन की जो एक थी ना कि 2 स्टेट्स होंगी और जेरूसलम जो है वो कैपिटल होगा। स्टेट ही वो कैपिटल होगा। हाँ, तो उसको किसने हू असैसिनेटेड हिम ये पता करके मुझे बताना। दिस इज़ बिफोर 1948 हू डिड इट? यस, यू नो इज़राइल दैट? हू डिड? इज़राइली इज़राइल इज़ डेड। यस, किंग अपना होटल डेविड के अंदर जो अंग्रेज़ ठहरे हुए थे, उनको बम से किसने उड़ाया था? मस्ट बी एन चेक कर इज़राइली। लेना बेटा, चेक कर लेना। तो इज़राइल वाज़ ब्रॉट इंटो बीइंग बाय थ्रू टेररिज्म। ये स्टेट ही टेररिज्म के ज़रिए बनी है और बाद में अगर अरबों ने अटैक किए और जंग हार गए हैं, तो जंग हारने से क्या फ़र्क अपना ठीक है, मान जाते तो शायद हिस्ट्री एक और डायरेक्शन में ले लेती, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अ, जिस तरह पाकिस्तान में लोग कहते हैं जी देखो अब इंडिया सेक्युलर नहीं रहा, तो मैंने कहा तुम टेररिज्म करते रहे हैं, तो इंडियन हिंदुओं में रिएक्शन नहीं होगा। आपका क्या ख़्याल है कि रिएक्शन हमेशा रैशनल होता है? सही बात है। 1948 का जो अरबों का वॉर लॉन्च है, वो उसके पीछे जो इज़राइल की टेररिज्म है, वहाँ पे वहाँ से फ़लस्तीनियों को निकालने का, उसका कहाँ ज़िक्र करते हैं ये लोग? बट आई एम ग्लैड यू नो ऑल दैट। क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ अनपढ़ लोगों से बात कर के। मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं, उनको खुद पता कुछ नहीं होता। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि यू थैंक यू सर, हैव डन योर होमवर्क। तो इसीलिए आई एम ग्लैड कि हम प्रोग्राम ऐसे कर सकते हैं। आई एप्रिशिएट। ओके सर, तो मूव ऑन करते हैं। अभी ये जो अभी इज़राइल ने बोला है कि हम वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर एंड हम फुल फ्लेज अटैक करेंगे, खत्म करेंगे हमास को। तो एक हेवी हैंडेडनेस उनकी जो अप्रोच होने वाली है। एक एक मैं शेर सुना दूँ आपको हबीब यस, जालिब यस। का। सुना है नाम आपने हबीब जालिब का? हाँ जी सर, सुना है हबीब सर। जालिब अपना पाकिस्तान के वो पोएट हैं जो अयूब की डिक्टेटरशिप, ज़िया की डिक्टेटरशिप में हमेशा जेलों में रहे। उनका हाँ एक जी। शेर है कि ज़ुल्म भी हो और अमन रहे, ज़ुल्म भी हो और अमन रहे, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। क्या बात है! क्या बात है! तो बात ये है कि ज़ाहिर है इज़राइली मिलिट्री मशीन के सामने और अमेरिका की जो उनको आर्म्स दे रहे हैं, उनके हुँ, सामने ये जो मिशन है इ इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसको ये तबाह कर देंगे। हुँ, हुँ। और इसके पीछे ईरान की इन्वॉल्वमेंट भी बिल्कुल मुझे नज़र आती है। तो बिल्कुल पीस सही। प्रोसेस जो है उसको धचका तो लगा है। ओके। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फ़लस्तीनियों के जो राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू द यूएन रेज़ोल्यूशंस और बाय द वे जो कश्मीर पे रेज़ोल्यूशंस हैं दे आर अंडर चैप्टर 6 वो हुँ, हुँ। सिर्फ़ पीस को ये यूएन के अंडर चैप्टर 7 है व्हिच मीन्स दैट द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ बिहाइंड these रेज़ोल्यूशंस तो ये दे फ़र्क हैव टू भी है। इम्प्लीमेंट, दे हैव दे टू हैव टू इम्प्लीमेंट। बी इम्प्लीमेंटेड ठीक है? हुँ, हुँ, तो ये सारा आपके सामने पेश कर दिया मैंने। हुँ, हुँ। तो इससे ये तो श्योर लग रहा है कि अभी नियर टर्म में तो एटलीस्ट सऊदी अरबिया और इज़राइल की जो टॉक हो रही है,
वो थोड़ी देर के लिए होल्ड तो होने वाली है, फॉर श्योर है। वो होने वाली है, ठीक है, डज़न्ट मैटर। वो साहिल लुधियानवी का एक मुझे शेर आ रहा है याद कि खून फिर खून है, हुँ, टपकेगा तो जम जाएगा। क्या बात है! खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ज़ुल्म की बात ही क्या, ज़ुल्म की औकात ही क्या, ज़ुल्म बस ज़ुल्म है, आगाज़ से अंजाम तलक। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जब वाह! तक जस्टिस नहीं होगा इस इलाके में, तो ये मारते रहें जितने इनके पास वॉर मशीन है, सारा कुछ है। पहले इन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस ने यहूदियों को मारा, हाँ, अब उनके ये अब ये यहूदी उनके फेवरेट हो गए हैं। तो जो मिडल ईस्ट के लोग हैं, उनके खिलाफ ये करते हैं। याद रखना यूरोपियंस की दोस्ती जो है, वो डबल एचडी होती है और बिल्कुल, मैं ये हाँ जी, डॉक्टर जयशंकर को सब पता है। ही पता है नोज़ सर। दैट और वो कहते भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको सूट करता है कि क्योंकि पुतिन को उन्होंने इस तरह ज़ोर से कंडेम नहीं था किया, तो अब ये बयान दे के अपने आप को वो बैलेंस कर रहे हैं वेस्ट के लिए। तो नहीं, दैट्स मैं तो दैट हाँ जी, मैं सर खुद एक वीडियो बना चुका हूँ, यूएस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, यूएस ऑफ हिपोक्रेसी। यूएस की वही ना, हिस्ट्री रही है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों को चीट करना, बिल्कुल, तालिबान की बात बिल्कुल, बल्कि करना। मेरी तो ये पूरी रिसर्च है कि ये इस्लामिक टेररिज़्म, एक्सट्रीमिज़्म को पूरा वेस्टर्न पावर्स ने कोल्ड वॉर के कवर दरमियान कल्टीवेट किया। जी। क्योंकि जो अरब नेशनलिस्ट थे, नासर और इन सब को डिफीट करने के लिए, हाँ जी, हुँ, हुँ। इन्होंने हाँ जी। एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों को सपोर्ट किया हुँ, और वहाँ से फिर एक दिन वो 9/11 हो गया और अब राइट, ये पीटते हैं। इसी तरह जिस तरह भिंडरावाले को इंदिरा गांधी ने तैयार किया था, तैयार किया था, तो यस। एक दिन वही उनके गले पड़ गई क्या नहीं? हाँ जी, तो बिल्कुल। व्हेन यू नर्चर अ अ, मॉन्स्टर्स, द यस, मॉन्स्टर्स कैन बाइट यू इन रिटर्न, ये वाली बात है। लेकिन वेस्ट का कोई मॉरल वैल्यू नहीं होता, ये मैं बता दूँ, उनके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये तो तो सच है। ये जो है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट की ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, हुँ, फ्रॉम मोदीज़ पॉइंट ऑफ व्यू आई फुली अंडरस्टैंड इट। ही इज़ बैलेंसिंग जो उनके खिलाफ एक क्योंकि पुतिन का अटैक कैसे भई वहाँ पे क्यों ट्वीट नहीं किया? नहीं सर बट व्हाई वहाँ पे नॉट? उनमें से एक एक उनमें से दोनों कंट्री थे, कंट्री टू कंट्री वॉर हो रही थी, राइट? नंबर क्या 1 एक अच्छा डज़ अगेंस्ट बट बाय द वे अगेन बाय द वे डज़ दैट मेक सेंस? वेजिंग वॉर थ्रू द कंट्री इज़ इट अ लीगल थिंग? पुतिन पे इल्ज़ाम तो यही है ना कि उसने अगेंस्ट द यूएन चार्टर एक मुल्क को इन्वेड कर लिया। ये क्या नॉनसेंस आर्गुमेंट है कि कंट्री टू कंट्री हो तो एक और लॉजिक अप्लाई करती है। नहीं, मैं मेरा पॉइंट यही है सर कि कंट्री टू कंट्री सिनेरियो अलग है एंड ये नहीं, टेरर नहीं भई ऑर्गनाइजेशन वर्सेस द कंट्री सिनेरियो थोड़ा-सा अलग हो जाता है, थोड़ा ईज़ी हो जाता है उनको सपोर्ट करना इज़राइल को, थोड़ा ईज़ी हो जाता है। ईज़ी यहाँ पे तो अगर नहीं हो इज़राइल जाता। अटैक नहीं, करता है कंट्री अगर वो ना करते तो कौन इनको आके कोई मोदी जी के खिलाफ मॉब आ जाता? ईज़ी-वूज़ी कोई नहीं है। दिस इज़ प्योर कैलकुलेशन। पुतिन अटैक्ड ए सॉवरेन कंट्री जिनका साथ उनका कोई डिस्प्यूट भी नहीं है। इज़राइल और फ़लस्तीनियों का डिस्प्यूट तो बहुत पुराना है ना, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी से है। सर आप सही कह रहे हैं वहाँ पे बट इनका यूक्रेन कोई का डिस्प्यूट वाला यूक्रेन इश्यू पे नहीं जो है। हमला है यूक्रेन पे जो हमला है वो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट द वो क्या कहते हैं इंटरनेशनल लॉ है ना। लेकिन सर ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है इसकी तो कई सूरतें आई हैं। आफ्टर ऑल 67 में तो इज़राइल ने अटैक किया था ना ये अरबों को और जंग उन्होंने शुरू की थी 67 की। नहीं अब यो द तो सर इज़राइल इज़ अगेन अटैक पहले किसी वही ने ना, किया उस पे जाएँगे तो हिस्ट्री बहुत लंबी हो जाएगी दैट्स राइट, और दैट्स ये व्हाट आई एम सेइंग। हाँ जी, और यूक्रेन वाला मैं सिनेरियो मैं बात इसलिए कर बोल रहा रहा हूँ, हूँ ये मैं यूक्रेन कह का रहा भी हूँ कोई ये कहता हूँ ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि 2 हाँ जी, मुल्कों के अंदर हो तो उसकी एक और लॉजिक होती है। बल्कि वो लॉजिक तो है ही नहीं। वो तो यूक्रेन और रशिया का कोई झगड़ा ऐसा है ही नहीं, टेरिटरी पे या कुछ। उन पे तो हमला उन्होंने कर दिया, तो तब तो ये चुप रहे हैं और अब ये इतना जो है और मैंने ये भी देखा है इंडियंस आर गोइंग वॉलंटियरिंग टू गो एंड फाइट फॉर इज़राइल, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो नहीं होने वाला सर, वो खाली सोशल मीडिया का एक
जो आपको पता है बड़क मारना होता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। मैं समझता हूँ, लेकिन ये बड़के जो हैं, ये तो मार रहे हैं ना। हाँ। चलिए, मूव ऑन करते हैं सर नेक्स्ट पे कि इज़राइल ने हमेशा बोला कि मतलब उनकी एक प्राउड होता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, मोसाद बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। और अचानक क्या सब लोग सो रहे थे, क्या हुआ? छुट्टी यार वाले दिन बात सुनो, अटैक हुए। दुनि दुनिया में कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो 100% सब कुछ जानती हो। आफ्टर ऑल मोसाद से सीआईए से तो बड़ी एजेंसी नहीं ना है मोसाद। सर तो सीआईए को भी 9/11 मैं तो ये बोलता हूँ वो भी फेल हुई है इस मामले में तो। बिकॉज़ नहीं जितने वो ये इन्होंने अटैक किए नहीं हैं, जितने रॉकेट छोड़े मैं हैं, ये मैं कुछ एक दिन और में इकट्ठे नहीं किए। मैं कुछ हाँ जी, और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये सारी एजेंसीज़ भी तो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं ना। ये कोई अब ऊपर से तो नहीं ना उतरे हुए। आफ्टर ऑल 9/11 कैसे हो गया? अगर सीआईए इतनी दुनिया की हर इन्फॉर्मेशन रखती है। और 65 वॉर में जब इंडियंस क्रॉस्ड इनटू लाहौर, तो आईएसआई डिडन्ट नो एनीथिंग। ये तो हमारी एयर फोर्स ने ऊपर से देखा और बता दिया। तो कहते हैं कि आईएसआई भी दुनिया की बहुत बड़ी है। तो हाँ, इट बहुत इट बड़ी। टर्न्ड आउट टू बी नथिंग। और रॉ कहाँ थी जब ये लोग कराची से आए हैं और इन्होंने बॉम्बे पे अटैक कर दिया है। देखो, हाँ जी। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी परफेक्ट नहीं होती कि वो हर इंफॉर्मेशन उसके पास हो। ये होता रहता है, ये होता रहता है। सही कह रहे हैं सर आप, टोटली एग्री जी। विद दैट। तो इसमें से टोटल ओवरऑल ईरान का मुझे फ़ायदा होता दिख रहा है, ईरान का, चाइना का, ये 2 कंट्री मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाने वाले हैं। बिकॉज़ अगर इज़राइल की सऊदी अरेबिया की दोस्ती होती है तो इनको नुकसान होता, चाइना और ईरान को। अब आई थिंक वो वापस से उन्होंने उनका स्पॉन्सर किया हुआ सारा ये प्लान लग रहा है, स्पेशली ईरान का, नो? ईरान का तो है डेफ़िनेटली, उसके बगैर तो कोई हो नहीं सकता। चाइना का मुझे नहीं समझ आई कि उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है या नहीं है। चाइनीज़ आर वेरी केयरफुल, वो अपना कार्ड बड़े और तरीके से खेलते हैं। तो ये तो डेफ़िनेटली ईरानियन बैकिंग है। हो सकता है चाइनीज़ भी, यानी इसके बाद उनको फ़ायदा होता है इसमें, ये तो मुझे समझ आता है। लेकिन क्या उन्होंने इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, दैट आई डोंट नो, बट ईरान डेफ़िनेटली इज़ इन्वॉल्व्ड, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, क्योंकि चाइना का अब जैसे उनका वो बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इंडिया हो मिडल सकता है, ईस्ट हो का सकता इकोनॉमिक है। ब्लॉक उसको आई सेटल कैन करने के अंडरस्टैंड लिए शायद ये है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि फ़ायदा किसको हो रहा है। तो एक तो ईरान को लगता है हो रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें ये जंग एक्सटेंड हो जाए और ईरान भी इन्वॉल्व हो जाए, तो हो सकता है ईरानियन कैलकुलेशन जो है वो मिसफायर कर जाए। हू नोज़ कि राइट, अब इज़राइल क्या करेगा। और क्योंकि वो क्या कहते हैं, उम, हमास को क्रश कर देना जो है वो तो इनके लिए मुमकिन होगा। हाँ जी, लेकिन क्या हिज़्बुल्लाह और ईरान की जो राइट, एक्टिविटीज़ हैं, उसको भी वो न्यूट्रलाइज़ कर लेंगे या कि उसके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा इज़राइल को? सो वी हैव टू वेट एंड सी। वेट शायद एंड एक वॉच। हमें और प्रोग्राम करना पड़े कुछ दिनों बिल्कुल, के बिल्कुल, अंदर। समझ गए आप? हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हुँ। थैंक यू सर, आपने आके अपने थॉट शेयर किए, रियली एप्रिशिएट। एंड थैंक एवरीवन यू। प्लीज़ इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट, लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और डॉक्टर इश्तियाक अहमद के चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।